देखो अब ध्यान से द फर्स्ट द स्टूडेंट सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या है? द टीचर अप्रिशिएट द स्टूडेंट। टीचर अप्रिशिएट द स्टूडेंट। तो दो सेंटेंस है, इसे कंबाइन करते हैं बाय रिलेटिव प्रोनाउन। क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। दो सेंटेंस को ऐड करना बाय रिलेटिव प्रोनाउन। तो कैसे जोड़ सकते हैं? एंड वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, द स्टूडेंट है, यहाँ पे भी क्या है? द स्टूडेंट है ना। तो पहला लिखना किससे बेटर होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाला, द टीचर अप्रिशिएटेड। द टीचर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट, यहाँ तक चलेगा। इसके आगे क्या लगाएंगे? हु। और हु के लिए ये आ गया है द स्टूडेंट, तो इसे हटा देंगे। इस पूरे की जगह क्या लगाया अपन ने? हु। इस पूरे की जगह क्या लगाया? हु। तो हु सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम। सेंटेंस कैसा चेंज होगा? द टीचर अप्रिशिएटेड the student who solved the maths problem। ठीक है। फर्स्ट सेकंड में क्या है? माय आंट बॉट मी अ साइकिल, आई लव द साइकिल, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट में माय आंट बॉट मी अ साइकिल, मेरी आंट ने मेरे लिए एक साइकिल खरीदी। आई लव द साइकिल, और साइकिल को मैं बहुत अच्छा चाहता हूँ। लव द साइकिल, तो इसका कैसा अरेंजमेंट हो सकता है? I love the cycle. How the aunt हाउ कहाँ से लगाओगे? और हाउ किसके bought me a cycle. Which या that में यहाँ पे कंफ्यूज होना था, मुझे तो लगा ही। I love the cycle, I love the cycle, यहाँ पे क्या लगाएंगे? That। और आगे साइकिल के बारे में बात हो रही है कि my aunt bought me a cycle, यहाँ भी साइकिल है और यहाँ भी क्या है? साइकिल है। हाँ, दोनों जगह क्या है? साइकिल। तो स्टेटमेंट क्या होगा? I love the cycle that, इस साइकिल की बात हो रही है। That my aunt bought me, जो मेरी आंट ने मेरे लिए खरीदी। ये साइकिल वाला सेकंड वाला पार्ट कट जाएगा। आई लव द साइकिल दैट माय आंट बॉट मी। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे विच और दैट से। विच यूज करते हैं थिंग्स के लिए, अपन बड़ा द साइकिल। विच किसके लिए यूज करते हैं? थिंग्स के लिए। यहाँ पे दैट कैसे लगा दिया? इसके बाद अभी करेंगे इसकी प्रैक्टिस, है ना। दैट और विच कंसेशन। और आगे, this is my brother, he moved to Delhi last year। This is my brother, this is my brother। एक ये यहाँ पे ब्रदर है, यहाँ पे he कौन है? He moved to Delhi last year, जो लास्ट ईयर दिल्ली गया है। he कौन है? उसका भाई यही है ना he brother, ये दोनों सेम है, आपस में इन दोनों का रिलेशन करेंगे। This is my brother who moved to Delhi last year, ये सही क्यों करेंगे? है ना। यहाँ पे केवल क्या करना है? Who ही को हटा के क्या कर देंगे? दिस इज माय ब्रदर हु मूव्ड टू दिल्ली लास्ट ईयर। और उसमें सिड वॉन अ लॉटरी, सिड इज माय ब्रदर फ्रेंड। Sid is my brother friend who won a lottery. हाँ, सिड इज माय ब्रदर्स फ्रेंड, सिड मेरे ब्रदर का भाई का दोस्त। हाँ, और फिर आगे फ्रेंड की बात की है, आगे सिड की। यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में माय ब्रदर फ्रेंड, माय ब्रदर फ्रेंड। ये माय ब्रदर फ्रेंड कौन है? सिड, है ना। तो इसी की बात फिर वापस हुई है। तो स्टेटमेंट कैसे होगा? सिड इज माय ब्रदर फ्रेंड हु वॉन अ लॉटरी। इसे सिड को हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे? हु वॉन अ लॉटरी। इसका अरेंजमेंट एक और तरीके से भी होता है। मैंने क्या लिखा? सिड। क्या लिखा? Sid कॉमा लगाया, आगे is my brother friend, is my brother friend, हाँ, सिट कॉमा लगा के is my brother friend, है ना। और आगे कर सकते हैं on a lottery, कॉमा यहाँ पे क्या है? on a lottery। दोनों तरीके से अरेंजमेंट करो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, दोनों सही हो। सिट, है ना, कॉमा लगा के is my brother friend on a lottery। वो वाला लॉटरी आएगा। वो के साथ करेंगे तो ये सही है, विदाउट वो चलेगा ये वाला। कॉपी कर लो इसका थोड़ा पड़ेगा। सेट के बाद क्या लगाना पड़ेगा? हु। सेट हु इज माय ब्रदर फ्रेंड ऑन अ लॉटरी। अपना अरेंजमेंट भी सही था, राइट में बनाया था। ये क्या था?
Sid is brother friend who won a birthday. ध्यान देना इधर. This sandwich, that's my favorite, is delicious. है ना? तो अपन ने लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या पढ़ा था? That or which. क्या यूज होता है? That or which. यहाँ पे that भी आ सकता है और which भी आ सकता है. दोनों यूज कर सकते हैं. यहाँ पे राजू's बर्थडे पार्टी, डेथ, तो रिलेट करता है जस्ट एंटीसीडेंट के लिए. रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज करते हैं? एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट वो होता है जिसके लिए अपन रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं. यहाँ पे कौन था? सैंडविच. तो यहाँ पे कौन है? बर्थडे पार्टी. बर्थडे पार्टी भी नॉन लिविंग थिंग्स है. दैट या विच यूज कर सकते हैं. दैट या विच. ठीक है, दोनों नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं. द सॉन्ग दैट्स यू परफॉर्म. सॉन्ग के लिए दैट या विच चलेगा. और आगे, डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ बुक. अब बुक को रिलेट करना है. यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा? दैट या विच. हाँ, अब ये बात रही कि दोनों आंसर तो नहीं लिख सकते. दोनों आंसर तो एक क्वेश्चन में नहीं लिख सकते. दोनों में एक तो गड़बड़ होगा. दैट या विच. अभी आपने विच वाला सुना था. विच में क्या होना चाहिए? कॉमा. तो कॉमा तो केवल दो में है, ऊपर वाले में कॉमा से प्रीसीडेड है. और विच के लिए और रहता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर कंप्लीट मीनिंग. कंप्लीट मीनिंग के लिए वो इंफॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है. तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं? विच. सिंपल तरीका पहचानने का कॉमा. अगर कॉमा भी नहीं है तो दूसरा तरीका कंप्लीट मीनिंग बोलेंगे. कॉमा हटा के पढ़ो एक बार. दिस सैंडविच इज डिलीशियस. कॉमा यही तक था ना. ये सैंडविच है बहुत अच्छा. दिस सैंडविच इज डिलीशियस. अपने आप में पूरी मीनिंग कन्वे कर रहा है ना. पूरी मीनिंग कन्वे कर रहा है. और ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये क्या है? एज माय फेवरेट. वो मेरी फेवरेट. अरे फेवरेट हो या ना हो, कन्वे तो कर रहा है यहाँ तक मीनिंग. दिस सैंडविच इज डिलीशियस. बहुत अच्छा सैंडविच. फेवरेट हो या ना हो, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की है ना. तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब भी आती है तो क्या यूज करते हैं? विच. यहाँ से दैट को हटाना पड़ेगा. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की वजह से अपन ने क्या यूज किया है? विच. हाँ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं रहती तो वहां पे दैट भी यूज कर सकते थे. और विच का एक और तरीका देखता है, कॉमा जोड़ना है. कॉमा है तो वहां पे अपने आप ही क्या आएगा? विच. तो यहाँ पे कॉमा है, दैट को काट दे. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाला रीजन पढ़े एक बार. राजू's बर्थडे पार्टी. राजू की बर्थडे पार्टी है, अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगा है. तो इसका मतलब क्या होता है? राजू की बर्थडे पार्टी है. और that of which was going to be held at the park. जो पार्क में होने वाली थी has been postponed. उसे क्या कर दिया गया? postponed. अब शुरू से पढ़ना. राजू's बर्थडे पार्टी has been postponed. राजू की जो बर्थडे पार्टी थी उसे क्या कर दिया गया? पोस्टपोन कर दिया गया. पोस्टपोन कर दिया गया. तो मीनिंग तो यहाँ पे आ रहा है. कहीं भी होने वाली उससे हमें क्या, है ना? उस कहीं भी होने वाली उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा. और आगे, द सॉन्ग दैट यू परफॉर्म राइट बिफोर लंच इज माय फेवरेट. पहली बात कॉमा मिसिंग है, सेंटेंस कंटिन्यूएशन में है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? विच को हटा के दैट. द सॉन्ग दैट यू परफॉर्म राइट बिफोर लंच इज माय फेवरेट. है ना? सॉन्ग जो तुमने जस्ट लंच से पहले परफॉर्म किया था, है ना? परफॉर्म राइट बिफोर लंच. लंच से पहले कोई गाना गाया होगा तुमने. इज माय फेवरेट. अगर बिना इसके दैट और विच के मीनिंग निकालो, द सॉन्ग इज माय फेवरेट. कौन सा सॉन्ग? वो तो समझ में नहीं आ रहा. इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहेगी. दैट वाले केस में अगर दैट वाले सेंटेंस के आगे जो इंफॉर्मेशन है उसे हटा दो तो सेंटेंस कैसा रहेगा? इनकम्प्लीट मीनिंग. वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करेगा. मगर विच वाले के साथ ऐसा नहीं है. विच वाले सेंटेंस को हटा दो ऊपर, विच हैज माय फेवरेट, तब भी मीनिंग कन्वे कर रहा है. द सैंडविच इज डिलीशियस. इधर भी राजू's बर्थडे पार्टी हैज बीन पोस्टपोन्ड. तो विच को हटाने के बाद भी पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा होता है. मगर दैट के साथ ऐसा नहीं है. द सॉन्ग दैट यू परफॉर्म राइट बिफोर लंच, जो लंच से पहले गाया था, इज माय फेवरेट. अगर इतना बोले द सॉन्ग इज माय फेवरेट, दुनिया में कितने सारे गाने सब मेरे फेवरेट है ना? सब तो नहीं हो सकते, किसी के भी फेवरेट. ठीक है. डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ बुक दैट राम रिकमेंडेड टू यू? डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ बुक? क्या तुम्हें बुक का नाम याद है? राम रिकमेंडेड टू अस, जो राम ने हमें रिकमेंड की थी.
Which of that? Complete sentence. which भैया Which का यूज कहाँ पे करते हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्या यहाँ पे? नेम ऑफ बुक ही तो पूछ रहे हैं उससे। क्या पूछ रहे हैं? नेम ऑफ बुक। डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ बुक? राम रिकमेंडेड टू यू या अस, जो हमें रिकमेंडेड की थी राम ने। ये आपको उसका नाम याद नहीं है, तो मेरी जिसने बताई थी वो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, राम रिलेटेड टू अस। डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ बुक? क्या तुम्हें वो बुक का नाम याद है जो राम ने रिकमेंडेड हमें की थी? राम कोई टीचर होगा, उसने आपको बुक रिकमेंडेड की है ना? तो वो क्या, डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ बुक? क्या तुम्हें वो बुक का नाम याद है? यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्या? है कि नहीं? ये राम वाली लग रही है भैया, राम वाली लग रही है। अच्छा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटाने के बाद भी सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, तो हटा के बताओ कंप्लीट। Do you remember the name of book? Complete sentence. Complete sentence तो भी है। Do you remember the name of book? वो नाम बताया याद है? कौन सी book का? जो राम ने बाकी का सेंटेंस क्या जाएगा? राम रिकमेंडेड टू अस। कौन सी बुक का नाम याद है? कौन सी बुक का तुम्हें नाम याद है? रिमेम्बर द नेम ऑफ बुक। कौन सी बुक का नाम याद है? सेंटेंस क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट। हाँ, जो राम ने तुम्हें बताई थी वही वाली बुक चाहिए ना हमें, और कोई सी बुक थोड़ी ना चाहिए। कितनी सारी बुक है? सारी बुक तुम्हें याद होगी? सारी बुक के नाम बता दो, फिजिक्स केमिस्ट्री सब खरीद लो तुम। ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो क्या यूज करेंगे? और कोई कॉमा वॉमा नहीं है, तो क्या यूज करते हैं? दैट ऑफ विच का डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर होगा? पक्का? 2%। फर्स्ट वाला, प्रीति इज माय फ्रेंड। प्रीति वन द प्राइज। दोनों जगह प्रीति है। माय फ्रेंड कौन है? प्रीति इज माय फ्रेंड। प्रीति इज माय फ्रेंड। प्रीति वन द प्राइज। हाँ, तो प्रीति मेरी दोस्त है। तो एंटीसीडेंट कौन है यहाँ पे? माय फ्रेंड। इसीलिए यहाँ पे क्या गया? प्रीति। इसे हटा के क्या लगा देते हैं? हु। पर्सन का नाम है, इसलिए क्या रहेगा? हु वन द फर्स्ट प्राइज। हु वन द फर्स्ट प्राइज। द थीफ स्टोल अ कैमरा। थीफ ने क्या चुरा लिया? कैमरा। द थीफ हैज बीन कॉट। और वो चोर पकड़ गया। पकड़ा गया। अब ये सेंटेंस अरेंज कैसे करेंगे? तो दोनों की जगह द थीफ से स्टार्ट है ना? तो द थीफ के लिए क्या आएगा? हु ही आएगा। अब सेंटेंस को अरेंज कैसे करेंगे? दो तरीके होते हैं सेंटेंस को अरेंज करना। कितने तरीके? दो तरीके। पहला, द थीफ हु हैज बीन कॉट, जो पकड़ा गया, स्टोल अ कैमरा। एक मिनट देखना। द थीफ हु हैज बीन कॉट, जो पकड़ा गया, स्टोल अ कैमरा। जिसने कैमरा चुराया। कैमरा चलाते हैं, स्टोल अ कैमरा। कैमरा चुरा लिया उसने, स्टोल अ कैमरा। द थीफ हु हैज बीन कॉट स्टोल अ कैमरा, जो पकड़ा गया उसने कैमरा चुराया था। एक तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका, द थीफ हैज बीन कॉट। द थीफ हैज बीन कॉट हु स्टोल अ कैमरा, जिसने कैमरा चुराया था। हु स्टोल अ कैमरा। दो तरीके से अरेंजमेंट फिर से देखना। पहला, द थीफ हु हैज बीन कॉट, जो पकड़ा गया, स्टोल अ कैमरा, जिसने कैमरा चुराया। इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है। पहले द थीफ लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। द थीफ, इसके बाद कॉमा लगा के लिखेंगे हु हैज बीन कॉट। हु हैज बीन कॉट। हु हैज बीन कॉट। फिर यहाँ पे कॉमा आएगा। फिर यहाँ पे कॉमा। स्टोल अ कैमरा, जिसने कैमरा चुराया था। और डायरेक्ट लिखेंगे द थीफ हैज बीन कॉट, चोर पकड़ा गया। कौन सा पकड़ा गया? द थीफ को हटाएंगे, एंटीसीडेंट स्टोल अ कैमरा। When he stole the camera. Who stole a camera? Who stole the camera? Who stole a camera? तो ये किस तरीके भैया that bird was singing whose bird? मुझे यही तो लेना the thief है। मगर देखो, जब ऐसा अरेंज कर रहा है, द थीफ हैज बीन कॉट हु स्टोल अ कैमरा, इसमें एंटीसीडेंट तो आगे कॉट तो है ही नहीं। अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाएगी दूसरी बार। तो ऐसे ही करना पड़ेगा। दूसरी वाली अरेंजमेंट क्या होगी? गड़बड़। क्योंकि अपन ने इसमें पढ़ा है एंटीसीडेंट चाहिए। अपन को क्या चाहिए? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट तो मिल ही नहीं रहा। देखो अरेंजमेंट, द थीफ हैज बीन कॉट, चोर पकड़ा गया। तो इधर पे कौन आ रहा है? जिसके लिए हु आ रहा है। कॉट के लिए तो हु है नहीं, है ना? तो हु तो फिर नहीं लगा पाओगे अरेंज करने के लिए। ये वाला ज्यादा सही है। द थीफ
who has been caught, जो पकड़ा गया। thief के लिए ही who आया है, thief के लिए क्या आया, who, the thief who has been caught, जो पकड़ा गया, stolen stolen camera. camera। ठीक है, ये वाला अरेंजमेंट ठीक है। the thief thief के लिए who आया, has been caught, और आगे stolen camera, stole camera। और आगे the thief has been caught, ये तो क्या, I saw a bird, the bird was singing। The bird was singing that I saw. देखो यहाँ पे क्या है, I saw a bird, ये bird है, और इसी के लिए आगे वाला वर्ड फिर से आया the bird। एंटीसीडेंट मिल गया अपन को, यहाँ पे यूज कर सकते हैं आगे वाला रिलेटिव प्रोनाउन। क्या यूज करेंगे बर्ड के लिए, Bird के लिए बर्ड्स क्या यूज करते हैं, दैट या which, which was singing, that was singing। लेकिन ये लिविंग थिंग है। अभी आपने उसमें भी लगाया था डबल लाइन से लगाया। बर्ड्स एनिमल के लिए, लिविंग थिंग्स, एक मिनट सुनो, दोनों नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं, दैट ऑफ विच, लिविंग और नॉन लिविंग से दोनों का ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर फिर से दोनों को लिख के छोड़ते हैं, दैट ऑफ विच, दैट ऑफ विच लिखते हैं, कौन सा बात में सही होता है। दिस इज द बुक दैट आई लेंट इट टू यू, This is the book दैट आई लेंट इट टू यू। which भी है जो कि हमारे उनकी किताब में। बुक के लिए ही आगे आएगा, एंटीसीडेंट के लिए इसके लिए आ रहा है, एंटीसीडेंट इसके लिए कौन है, बुक। बुक के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे क्या, Which दैट या विच, कौन सा यूज करेंगे, which भी which नहीं भैया दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई नहीं। कैसा, वी आर लुकिंग फॉर अ टीचर, द टीचर शुड स्पीक इंग्लिश, वी आर लुकिंग फॉर अ टीचर, हम एक ऐसे टीचर को चाहते हैं क्या, द टीचर शुड स्पीक इंग्लिश, जो कैसा बोलता हो, इंग्लिश बोलता हो। इसका अरेंजमेंट क्या होगा, वी आर लुकिंग फॉर अ टीचर, हाँ टीचर एंटीसीडेंट, उसके बाद में हु पर्सन का नेम है इसलिए क्या आएगा, हु स्पीकिंग इंग्लिश बोलता है। ये हट गया। वी आर लुकिंग फॉर अ टीचर, टीचर एंटीसीडेंट हो गया, इसके लिए आया हु स्पीकिंग इंग्लिश बोलता हूँ। और आगे, you gave me a gift, the gift was beautiful, the gift was beautiful That which is that you give which is which that that non you gave me gift, हाँ एंटीसीडेंट क्या है, गिफ्ट, उसी के लिए आगे आया फिर द गिफ्ट, हाँ एंटीसीडेंट को के साथ में क्या, दैट या which, दैट या which यूज कर सकते हैं। You gave me a gift that was beautiful। that was यहाँ तक तो बाकी समझ में आया, दो वाले क्लियर है, दैट विच वाले में अभी कंफ्यूजन है, तीनों में, एक दो तीन। अब देखना इसमें ध्यान से, दिस इज द बुक दैट आई लेंट इट टू यू, that दैट आई लेंट इट टू यू, जो मैंने तुमसे उधार ली थी। और यहाँ पे द बुक है ना, यहाँ पे क्या है, द बुक, द बुक अपना क्या है, एंटीसीडेंट, द बुक क्या है, एंटीसीडेंट। इसके बाद में जो आने वाला वर्ड है वो क्या है, आई है, वो फिर से बुक से तो स्टार्ट हुआ नहीं है, यहाँ पे क्या है, अ वर्ड है और फिर वर्ड से स्टार्ट हुआ है, आगे वाला सेंटेंस, एंटीसीडेंट भी वर्ड है और सेंटेंस की स्टार्टिंग भी वर्ड से है। ध्यान से देखेंगे लास्ट वाले में, यू गिव मी अ गिफ्ट, एंटीसीडेंट भी गिफ्ट है और सेंटेंस की स्टार्टिंग भी गिफ्ट से है। तो इसमें कुछ रिलेशन समझ में आया दोनों में, हाँ दो तरीके के सेंटेंस हैं जिसमें एक जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से चालू हो रहा है, उसी एंटीसीडेंट से क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है। जब ऐसा होता है जिस एंटीसीडेंट से एंड हो रहा वहीं से स्टार्ट होता है, क्या यूज करते हैं, दैट, क्या यूज करते हैं, दैट। तो आई सॉ अ बर्ड दैट वाज सिंगिंग, दैट वाज सिंगिंग, यहाँ पे विच को हटा के क्या करना पड़ेगा, दैट, है ना। और दिस इज द बुक, ये बुक है। अब यहाँ पे बुक के बारे में तो बात नहीं है, तो यहाँ पे दैट को हटाएंगे, विच आई लेंट इट टू यू, जो मैंने तुमसे उधार ली, विच आई लेंट यू, इट टू भी हटा दो कोई दिक्कत नहीं, विच आई लेंट यू, जो मैंने तुमसे उधार ली थी, है ना, विच आई लेंट यू, जो मैंने तुमसे
यहाँ 8 टू अगर 8 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं अपन तो ये जबरदस्ती वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, सुपरफ्लुअस एरर। और आगे ये तो हो गया। You gave me a gift. The gift was beautiful. इसमें क्या आएगा कंफर्म दैट, तो दैट विच में कंफ्यूजन होगा कि आप गिफ्ट स्टार्टिंग में गिफ्ट से आएंगे सेकंड से। तो इन सवालों की अपन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सुधरेगा। आधा पूरा करोगे प्रैक्टिस का मतलब नहीं है पढ़ने का। 2-3 दिन से यही पढ़ रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत है ना कुछ। इसके बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करके आए, जब हम देखते हैं तो घर से ढूंढे। स्टोरी पढ़ेंगे तो बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउन वहाँ पे यूज होते हैं स्टोरीज में। स्टोरी ऐसा नहीं है अपन अब बड़े हो गए एक दिन में एक स्टोरी पढ़ते हो अब कुछ जाते हैं हमने पढ़ लिया, अब तो जाएंगे कोचिंग तो सुनाएंगे खतरनाक। स्टोरी में कितना टाइम लगता है? यूट्यूब में खोलोगे 5 मिनट में एक स्टोरी खत्म हो जाएगी, होगी तुम्हारी पढ़ाई खत्म। 5 मिनट ही पढ़ना है। थोड़ा टाइम दो ना, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे तब थोड़ा सा कंटेंट मिलता है, और कुछ नहीं पढ़ोगे तो कुछ ना मिलने वाला। आओ जाओ, कब से पढ़े रहे हैं ऐसे ही।